जिस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं और जो रिपोर्ट आ रही है, उनको पढ़कर कोई भी ये सोच सकता है कि भारत के कुछ हिस्सों में हम गृह युद्ध के कगार पर हैं। आपका जवाहरलाल। जय हिंद फ्रेंड्स, आज़ाद भारत के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कश्मीर के ऊपर बात की थी और आज हम बात करेंगे कि नेहरू ने क्यों भारत के राज्यों के बंटवारे भाषा के आधार पर किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। (1951) देश का पहला लोकसभा चुनाव होता है और उसमें कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतती है और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। नेहरू के प्रधानमंत्री बनते ही उसके समक्ष बहुत सारी चुनौतियां भी थी। उसमें से पहली चुनौती थी जो सरदार पटेल और वीपी मेनन ने भारत को एकजुट किया है, उस भारत को वैसा का वैसा बनाए रखना। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के वक्त अलग अलग क्षेत्रों में से भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी और उस मांग में इतनी आग थी कि भारत में फिर से गृह युद्ध जैसी स्थिति खड़ी हो सकती थी। हालांकि नेहरू धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि उनको डर था कि जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ वैसे और बहुत सारे राज्य अलग ना हो जाए। आज़ादी के बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल, यह चारों राज्य एक राज्य में आते थे और उस राज्य का नाम था मद्रास। और मद्रास में तेलुगु बोलने वाले लोगों ने अलग आंध्र प्रदेश की मांग रखी और वो आंध्र प्रदेश की राजधानी मद्रास हो ऐसी भी मांग रखी। और तेलुगु लोगों के उत्क्रोश और आंदोलनों को देखकर नेहरू जून 1948 में रिटायर्ड जज एस.के. दर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करते हैं और इस आयोग का नाम एस.के. दर आयोग ही रखा जाता है। इस आयोग को दक्षिण के 4 प्रांत केरल, कर्नाटक, आंध्र और महाराष्ट्र के पुनर्गठन की संभावनाओं को तलाशने के लिए कहा गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की और उसमें कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना उचित नहीं है, इससे देश की एकता और अखंडता टूट सकती है। आयोग की रिपोर्ट से कोई संतुष्ट नहीं था। अलग राज्यों की मांग और उग्र हो गई थी। बढ़ते विरोध को शांत करने के लिए नेहरू एक पासा फेंकते हैं और वह पासा होता है एक नई कमेटी का गठन। और उस नई कमेटी में खुद जवाहरलाल नेहरू भी थे, उसके साथ सरदार पटेल थे और पट्टाभी सीतारमैया थे। ये तीनों के नाम के आधार पर इस कमेटी का नाम रखा जाता है जेवीपी कमेटी। थोड़े दिन बाद इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग को हम टालना चाहते हैं, वो भी 10 साल के लिए, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ी और भी चुनौती है, हम उस पर काम करना चाहते हैं। और जो आंध्र प्रदेश बनाने की मांग है वो सही है, परंतु आंध्रा वालों को मद्रास की मांग छोड़नी पड़ेगी, तभी हम आंध्र प्रदेश बनाने की मांग को एक्सेप्ट करेंगे। मद्रास की मांग को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नेहरू ने इसलिए कहा क्योंकि नेहरू राजनीतिक खेल खेलना चाहते थे, क्योंकि नेहरू इस समस्या को कुछ और दिन टालना चाहते थे। हालांकि नेहरू इस समस्या को कुछ और दिन टाल भी देते हैं और उसको समय भी मिल जाता है, परंतु राहत नहीं मिलती। और दूसरी तरफ तेलुगुवासी क्षेत्र में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा सुलझ रहा था और नेहरू का कोई भी भाषण और कोई भी तर्क उस गुस्से को शांत नहीं कर पा रहा था। और ये गुस्से का परिणाम नेहरू को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा था। पहले लोकसभा चुनाव में नेहरू का परचम पूरे देश में लहराया था, सिवाय आंध्रा को छोड़कर। आंध्रा में कुल 145 सीट थी, उसमें से कुल उनको 43 सीट ही मिलती है। फिर तेलुगुवासी क्षेत्र में एक नई हवा चलती है और वह हवा शायद से नेहरू को चुकाने वाली थी और उस हवा का नाम है पेट्टू श्रीरामुलु। तेलुगुवासी गांधीवादी पेट्टू श्रीरामुलु 19 अक्टूबर 1952 को आंध्रा की मांग को लेकर अनशन पर बैठ जाते हैं। पेट्टू श्रीरामुलु ने अन्न ग्रहण करना छोड़ दिया और उनकी यह मांग थी कि वह तब तक के लिए अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जब तक आंध्र प्रदेश अलग राज्य नहीं बन जाता और उसकी राजधानी मद्रास नहीं बन जाती। पेट्टू श्रीरामुलु कुल 56 दिन तक अनशन पर बैठे रहे और अन्न ग्रहण नहीं करने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु से पूरे आंध्रा में हालत बेकाबू हो जाते हैं
लोगों ने सरकारी दफ्तरों और रेलवे स्टेशनों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया था। लोगों ने विरोध करना भी चालू कर दिया था। कुल 3 दिन तक हिंसा और हंगामा चलता रहा और उस हिंसा में पुलिस ने फायरिंग भी की और उस फायरिंग में कुल 7 लोग मारे गए थे। फिर नेहरू मजबूर होकर आंध्र प्रदेश की मांग को स्वीकार कर लेते हैं और आंध्र प्रदेश का गठन कर देते हैं। परंतु आंध्र प्रदेश बन जाने के बाद देश में बहुत सारी जगहों से भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। वह सारी मांगों को देखकर आंध्र प्रदेश बनने के 2 महीने बाद नेहरू ने 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने की घोषणा कर दी थी और आयोग को रिपोर्ट बनाने के लिए 2 साल का वक्त दिया गया था। आंध्र प्रदेश अलग राज्य बन जाने के बाद बॉम्बे प्रांत में भी मांग उठने लगी और इसके 3 दावेदार थे। मराठी बोलने वाले चाहते थे महाराष्ट्र बने और उसकी राजधानी मुंबई हो। गुजराती बोलने वाले चाहते थे गुजरात बने और उसकी राजधानी भी मुंबई हो। और बॉम्बे में बॉम्बे सिटीजन कमेटी ग्रुप था जिसमें बॉम्बे के बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल थे जैसे कि JRD टाटा। वह लोग चाहते थे बॉम्बे एक अलग राज्य बने। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में उन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि भाषा के आधार पर राज्य बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र भी बना सकते हैं, परंतु मुंबई को मराठी और गुजराती बोलने वाले दोनों लोगों के बीच में रखा जाए, यानी कि उसको ना तो गुजरात में शामिल किया जाए ना तो महाराष्ट्र में। आयोग के रिपोर्ट पर हर तरफ हंगामा शुरू हो गया था। बॉम्बे महाराष्ट्र की राजधानी बनेगा या अलग राज्य, इस सवाल पर पूरा शहर उबल रहा था। परंतु कांग्रेस का एक बड़ा तबका बॉम्बे को अलग राज्य बनाना चाहते थे, परंतु महाराष्ट्र के समर्थक इससे नाराज थे क्योंकि वह मुंबई को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे और महाराष्ट्र के समर्थकों ने काफी दंगे किए जिससे गृह युद्ध जैसी स्थिति खड़ी हो गई। जिस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं और जो रिपोर्ट आ रही है उनको पढ़कर कोई भी ये सोच सकता है कि भारत के कुछ हिस्सों में हम गृह युद्ध के कगार पर हैं। आपका जवाहरलाल। फिर नेहरू के पास कोई रास्ता नहीं रहता, इसलिए वो ऐलान करते हैं और वो कहते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र ये 2 अलग राज्य तो बनेंगे ही, परंतु मुंबई 5 साल के लिए केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। प्रधानमंत्री नेहरू के ये ऐलान ने आग और बढ़ा दी थी। एक बार फिर जगह जगह पथराव शुरू हो गए थे, विरोध शुरू हो गया था और पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी थी। ये मामला और उलझ गया। फिर नेहरू के पास कोई रास्ता नहीं बचता और 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन बिल संसद में लाते हैं और वह बिल संसद में पारित भी हो जाता है और उस बिल के तहत भारत में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। हालांकि नेहरू जानते थे अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया तो पूरे देश में ये मांग की होड़ लग जाएगी और हुआ भी है। 1960 में गुजरात भी बना और महाराष्ट्र भी बना और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी बनी। आज भी आप देख सकते हो, पहले सिर्फ 14 राज्य थे, आज हो गए 28 और आज भी जगह जगह से अलग राज्य बनाने की मांग उठी रही है। इसलिए यहाँ नेहरू सही थे। जब भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठ रही थी उस वक्त हमारा संविधान भी बन रहा था और उसका प्रभाव हमारे संविधान पर भी पड़ा। भारत में भाषा को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल देखकर संविधान निर्माताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्थापित करने का दायित्व भावी पीढ़ी पर छोड़ दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसे कहते हैं कि सरकार आपके धार्मिक और सामाजिक मामलों पर नीति नियम बनाएंगी, परंतु रीति रिवाजों पर छेड़खानी नहीं करेंगी। और दूसरा प्रभाव हमारी राष्ट्रभाषा पर भी पड़ा। आज भी हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हालांकि हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। और हिंदी के साथ अंग्रेजी हमारी सहराजभाषा है, परंतु राष्ट्रभाषा हमारी कोई नहीं है। राजभाषा उसे कहते हैं जिस भाषा में सरकारी कामकाज होते हैं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं रखी क्योंकि उनको डर था अगर अभी हम हिंदी को राष्ट्रभाषा रखेंगे तो देश में
गृह युद्ध जैसी स्थिति पनपने लगेगी। इसलिए हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, राजभाषा है हिंदी और उसकी सह राजभाषा है अंग्रेजी। तो नेहरू भाषा के आधार पर बंटवारे को रोक तो नहीं पाए, परंतु उन्होंने देश में पनपती गृह युद्ध जैसी स्थिति को तो रोक लिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।